बहराइच में 16वीं शताब्दी में बनी लक्कड़ शाह की मजार को भाजपा सरकार ने अवैध बना के ध्वस्त करने का कार्य किया है। उस पर बुलडोजर कार्रवाई करी है। ठीक है भाई, बुलडोजर कार्रवाई करी है क्योंकि अवैध था। ठीक है भाई, हम आपको मानते हैं, आपकी बातों से सहमत है कि अवैध जो निर्माण है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ध्वस्त होनी चाहिए। लेकिन आपसे एक सवाल है, हमारे देश के हर गली, हर नुक्कड़ नुक्कड़ पे, हर पेड़ के नीचे, हर पेड़ पे एक प्रकार का धागा बंधा रहता है, तमाम प्रकार की स्टेचू वगैरह रखी रहती है। एक धार्मिक विशेष के, एक जाति विशेष के लोग अपनी उपासना करते हैं वहां पे जाके। क्या उनके डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या उनके कागजात मौजूद हैं? आप बात करते हैं 16वीं शताब्दी की। उस टाइम भाई कौन कागज बनाता था? कौन एग्रीमेंट करता था? तो बाकी जो धार्मिक स्थल हैं, छोटी छोटी जगहों पे, हर गली हर नुक्कड़ पे मिलते हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे सिर्फ एक जाति विशेष का राज नहीं है। हर जाति धर्म को पूरी स्वतंत्रता है। सिर्फ एक जाति विशेष के धार्मिक स्थलों को टारगेट करना, इस प्रकार से नफरत फैलाना, हमारे देश में वोट डालना, ये हमारे देश को आंतरिक रूप से कमजोर करना है। जब चाइना बिल्डिंगों के ऊपर अपने हाईवे निकलवा रहा है, टेक्नोलॉजी पे कार्य कर रहा है, तब हमारे देश में भाजपा सरकार क्या कर रही है? मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही है, मजार के नीचे मंदिर ढूंढ रही है। क्या यही हमारा टेक्नोलॉजी है? क्या यही हमारा विकास है? क्या इसी प्रकार से हमारे देश की जीडीपी या हमारे देश आगे बढ़ेगा? क्या इसी प्रकार से हमारा देश ग्रोथ करेगा? क्या इसी प्रकार से हम पूरी दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे, या फिर हम लोग हैं? मुगलों से तुम्हें नफरत है, मुगलों का इतिहास पढ़ाते हो, मुगलों के इतिहास की बात करते हो। मुगलों के इतिहास की बात करनी तो करो मुगलों के इतिहास की बात। कब्र में दफन किस मुसलमान ने एक जाति विशेष के लोगों को तालाब में पानी पीने से पाबंदी लगाई थी? कब्र में दफन किस मुसलमान ने एक गांव में एक जाति विशेष को समझकर उसको आने जाने पे पाबंदी लगाई थी? कब्र में दफन किस मुसलमान ने स्तन कर लगाया था? कब्र में दफन किस मुसलमान ने एक जाति विशेष के साथ 3000 साल तक शोषण किया था, अत्याचार किया था? उसका अभाव हमें आज भी देखने को मिलता है लोकतंत्र में। पढ़ाइए ना ये भी इतिहास, हम भी जानना चाहते हैं कितना इतिहास पढ़ाया जाता है हमारे मुल्क में। मुगलों के द्वारा करवाया गया निर्माण, बनवाई गई स्मारकें आज भी हमारे देश में कईयों के पेट भर रही हैं। उनसे आपको नफरत है? नफरत है, या फिर उनके जैसा आप निर्माण करवा नहीं सकते हैं, उनके जैसी स्मारकों को बनवा नहीं सकते हैं? नफरत है किसी मुगल से तो गिरवाओ ताजमहल, लाल किला गिरवा दो, चार मीनार गिरवा दो। या हमारे भारत में अन्य जगह पे जो स्मारकें जो मुगलों के द्वारा बनी उनको ध्वस्त करवा दो, हमारे हिंदुस्तान की पहचान मिटा दो। करो इस प्रकार, हम भी आपके समर्थन में हैं। हमारे देश में नफरत फैलाना बंद करो। ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर जाति विशेष को स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त है। हर जाति विशेष के लोगों को उपासना करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। मैं अपने सभी भाई बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि ऐसे जाहिलों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि इन पे सिर्फ एक जाति विशेष का ही मुद्दा है। इसी से इनको वोट प्राप्त होती है, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ना ये अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, ना ही हमारी किसी अन्य मुद्दे पे बात करेंगे जिससे हमारी देश की टेक्नोलॉजी बढ़े या हमारा देश आगे ग्रोथ करे, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक जाति विशेष को टारगेट करना है, एक जाति भेदभाव करके सत्ता को हासिल करना है, सत्ता की कुर्सी पे बने रहना है, और इन पे कुछ नहीं है। बस यही इनका प्रोपोगेंडा है। मैं सभी अपने देशवासियों और अपने भाई बंधुओं से निवेदन करता हूँ, जो गंगा यमुना की हमारे देश में ये तहजीब है, इसको बरकरार रखें, इसको बना के रखें। ऐसे अनुभक्तों को, ऐसी सरकारों को बिल्कुल भी अपने मस्तिष्क या माइंड में ना लें, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमारे देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे सरकारों को बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ये सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।